बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा के हवाले से, जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर होने जा रहे हैं और फ़्लाइट नहीं मिल रही, और इसी तरह जिन लोगों के वीज़े आज पहले एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो फैमिली विज़िट है, चाहे वो उम्रा विज़िट है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो पर्सनल विज़िट है, किसी भी किस्म का विज़िट वीज़ा, ये जब से ये ईरान और अमेरिका का ये जो इशू चल रहा है उसके बाद जो फ़्लाइट डिस्टर्ब हुई हैं, तो उसके बाद अगर आपका वीज़े का कोई इशू हुआ है और आप इस वक्त भी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है और इसी तरह आपको फ़्लाइट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आपको फ़्लाइट नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले आगाज़ इस बात से करेंगे कि मैंने एक वीडियो पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी और जिसमें मैंने बताया था कि कतर ने तमाम विजिटर को 1 महीने का फ्री टाइम दे दिया था, क्योंकि फ़्लाइट्स के इशू थे। इसी तरह दुबई ने भी अपना टाइम दिया है। और अब बात आ जाती है सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया ने टाइम जो दिया है वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का दिया है। और इसी तरह आपको बात को समझने की भी ज़रूरत है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, नुकसान ना उठा बैठे। सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और ऐसे तमाम अफराद जिनको इस वक्त टिकट नहीं मिल रही, आजकल में एक्सपायर हो रहा है, कोई ऐसा इशू आपका है, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट फाइन और विदाउट किसी बैन के। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, पहले मैं आपको 2 रेफरेंस दे देता हूं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इसे ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो रेफरेंस के लिए 2 चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक ये है कि कल एक बंदा एयरपोर्ट पे गया था इसी हवाले से कि उसकी फैमिली का जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मज़ीद एक ख़बर जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसका भी ध्यान आपने रखना है, वो भी आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा जो रेफरेंस है वो है इंडिया का। जितने भी इंडियंस हैं वो अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं और अपनी एम्बेसी से पूछ रहे हैं कि हमने ट्रैवल करना था और हमारा जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो इंडियन एम्बेसी की जानिब से जो रिप्लाइज आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपके पास जो पहले आपने टिकट ली हुई थी, आपकी टिकट कैंसिल हुई थी, फ़्लाइट नहीं गई थी, तो वो वाली जो टिकट है वो अपने पास रखें और आप एयरपोर्ट पे जाएं। आपको ट्रैवलिंग में कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा ये चीज़ इंडियन एम्बेसी की जानिब से रिपीट की गई है। उनके जो हैं शहरी, उन्होंने सवाल पूछा था। दूसरी तरफ अगर देख ले तो पाकिस्तान एम्बेसी ने ऐसा अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की और ना ही किसी सवाल का अब तक कोई जवाब दिया गया है पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से। तो एक रेफरेंस तो एक अथेंटिक रेफरेंस है, क्योंकि एक मुल्क की एम्बेसी ये कह रही है। और दूसरा अथेंटिक रेफरेंस ये है कि कल बंदा एयरपोर्ट पे गया था तो उसे जो एयरपोर्ट वालों ने कहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी फैमिली ट्रैवल कर सकती है, इवन कि उसके पास जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है। अब एक और सोशल मीडिया की जो खबर है वो ये है कि जी एयरपोर्ट पे जाके आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, आप जाके एक्सटेंड करवा लें। तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो फिक्स डेट की है वो 3 अप्रैल की है। 3 अप्रैल से आगे किसी को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। हाँ, अगर किसी के पास ऑलरेडी एक्सटेंशन है, यानी 3 अप्रैल से बाद आपका वीज़ा अगर वैलिड है, विजिट वीज़ा है आपका, तो आप रह सकते हैं। इसी तरह 18 अप्रैल जो है वो उम्रा वालों के लिए लास्ट डेट है और 18 से पहले उम्रा वालों ने सऊदी अरबिया से जाना ही जाना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो एक्सटेंशन अभी मिलेगी, यानी आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने जा रहा है, तो उसमें मज़ीद हम महीना 2 महीने स्टे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं उनको ट्रैवलिंग की इजाज़त दी जा रही है। ट्रैवलिंग के लिए उनका वीज़ा सिस्टम में अपडेट किया जाता है और उसके बाद फिर उनको जाने दिया जाता है। तो मैं दोबारा से दोहरा दूं कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट इस तरह की नहीं आई है, लेकिन ये अथेंटिक जो सोर्सेज हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो सके। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको ट्रैवलिंग में कम अज़ कम कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आप जानबूझ के वीज़ा एक्सपायर ना करें। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि यार मेरा तो वीज़ा आज एक्सपायर हो रहा है, कल है, चलें खैर एक्सपायर होने दें। नहीं, ऐसी गलती ना करें। हर मुमकिन कोशिश करें पहले ट्रैवलिंग की, अपनी टिकट लें। अगर टिकट अवेलेबल नहीं है, कोई भी इशू आपको आता है, तो फिर इंशाल्लाह आपको ट्रैवलिंग की इजाज़त होगी। लेकिन क्योंकि ये मामला थोड़ा सा मशकूक हो जाता है तो आपने उस तरफ जाना ही नहीं है, आपने ट्रैवल करना है। और जिनका एक्सपायर हो चुका है वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपनी नई टिकट लें, एयरपोर्ट जाएँ, इंशाल्लाह आपको ट्रैवलिंग की इजाज़त दी जाएगी। नॉर्मली रूटीन में जो एयरपोर्ट पहुँचना होता है
होता है वो 3 घंटे होता है, तो आपने कोशिश करना है कि 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं, ताकि मज़ीद वहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें अगर आपको टाइम लगता है तो कम से कम आपकी फ़्लाइट जो है वो मिस ना हो जाए। तो आपके पास कोई भी अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।